Good morning students. Welcome to RKP online classes. Today we will start the next lesson of geography, that is earth movements and major landforms. Earth movement in the or on the surface of earth, and major landform which are found on the surface of the earth. We will discuss about all these things in this lesson. First of all, we will discuss about the formation of the Earth's upper layer. Earth's upper layer. The Earth's upper part or the Earth's surface is not made of one single piece. It is made of a number of tectonic plates. बेटा जो अर्थ सरफेस है वो एक जैसा हमारे को ये दिखाई देता है, एक ये प्लेट नहीं है, मतलब एक ये पार्ट नहीं है, कंटिन्यूअस एक पार्ट नहीं है. इट इज मेड ऑफ डिफरेंट लार्ज एंड स्मॉल पार्ट्स विच आर नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स or lithospheric plates, which are known as tectonic plates and or lithospheric plates, which float on the hot magma which is found in the interior of the earth, in the mantle, just second layer of the earth. As you know, there is hot magma in the second layer of the earth. Second layer of the earth, that is mantle, and it contains hot magma. And these plates, which are lithospheric, which are rigid plate slabs, which are made of crust, which are part of crust. These plates float on the hot magma in the mantle. Mantle is the second layer of the earth when we goes from outward to inward. बेटा जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये हमारे जो अर्थ सरफेस दिखाई दे रहा, ये जो अर्थ सरफेस है ये इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है. ये जो एक क्रस्ट है ये टेक्टोनिक प्लेट से, जिनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी बोलते हैं. और ये प्लेट हमारी अर्थ की जो आउटवर्ड टू इनवर्ड जब हम जाते हैं तो सेकंड लेयर जो कि हमारी अर्थ की है, मेंटल जिसको हम बोलते हैं, उसके इंटीरियर में जो हॉट मैग्मा पाया जाता है उसके ऊपर ये प्लेट फ्लोट करती है, तैरती है बेटा, उसके ऊपर टिकी हुई. ओके, एंड मूव स्लोली अंडर हीट एंड प्रेशर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. और ये प्लेट बेटा स्लोली मूव करती है, हीट और प्रेशर जो कि अर्थ के इंटीरियर में पाया जाता है. हॉट मैग्मा है बेटा मेंटल में, हॉट मैग्मा, वेरी हॉट मैग्मा. तो हॉट मैग्मा है तो हीट तो उसमें है ही, और प्रेशर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है. अर्थ एक बहुत ही लार्ज बॉडी है बेटा और बहुत ही हैवी बॉडी है, उसमें प्रेशर है. उसके कारण जो ये प्लेट्स हैं मूव करती हैं, बट वेरी स्लोली, इन a few centimeter in a year, 1 or 2 centimeter in a year. ये इनका मूवमेंट होता है बेटा इन प्लेट्स का. और वो प्लेट्स मूव कैसे करती हैं, उनके अलग अलग 3 तरह के मूवमेंट है बेटा. डाइवर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट मीन्स जो दो प्लेट, अभी मैंने बताया बेटा जो हमारा अर्थ की जो क्रस्ट है, अपर लेयर है, ये अलग अलग प्लेट से बनी हुई है, टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है. टेक्टोनिक प्लेट जिनको लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोलते हैं. और ये प्लेट 7 मेजर प्लेट है बेटा, मुख्य बड़ी प्लेट है. जैसे ये कह सकते हैं बेटा यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट,
पैसिफिक प्लेट, अमेरिकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट, दीज आर मेजर प्लेट्स। और इनके अलावा कुछ और छोटी प्लेट्स हैं बेटा, माइनर प्लेट्स बोलते हैं, उनसे ये हमारी अर्थ क्रस्ट बनी हुई है। उनमें मूवमेंट होता है हीट एंड प्रेशर के कारण। और वो पहला जो मूवमेंट की हम बात करते हैं वो है डाइवर्जेंट मूवमेंट। डाइवर्जेंट मूवमेंट में जो दो प्लेट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, बीच में गैप क्रिएट हो रहा है बेटा, ये गैप क्रिएट हो रहा है। ओके, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो गैप होगा अपने इनके बीच में, तो ये इस मूवमेंट को हम डाइवर्जेंट मूवमेंट बोलते हैं। और इन मूवमेंट से हम आगे लेसन में जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे, बात करेंगे, तो इनसे क्या होता है बेटा, रिफ्ट वैली बनती है, रिफ्ट वैली बनती है, फॉल्ट क्रिएट होते हैं। आगे बात करेंगे बेटा। और ये जो मूवमेंट है बेटा, इसमें ये दो प्लेट है, एक प्लेट इस तरफ जा रही है, इस साइड में जा रही है, एक प्लेट नीचे की तरफ आ रही है। मतलब दीज प्लेट्स नीदर मूव टुवर्ड्स ईच अदर, नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दिस सिंपली स्लाइड पास्ट ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ से गुजर जाती हैं। जैसे ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, एक दूसरे को एक दूसरे से न तो टकराती हैं और न एक दूसरे से दूर जाती हैं। इनको हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट इज कन्वर्जेंट मूवमेंट। कन्वर्जेंट मूवमेंट व्हेन टू प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। ये दो प्लेट है बेटा, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट। ये दो प्लेट है बेटा, ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, एक दूसरे के को से ये टकराती हैं, कोलाइड करती हैं और बहुत ज्यादा एक दूसरे का डिस्ट्रक्शन होता है। एक प्लेट दूसरे के नीचे सबसाइड हो जाती है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा ये डिस्ट्रक्शन होता है, कोलिजन होता है, टकराव होता है। तो इससे क्या होता है, फोल्ड माउंटेन बनते हैं बेटा। जैसे हिमालय माउंटेन ऐसी ही मूवमेंट से, ऐसे ही टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना हुआ है। ओके, दीज वर द थ्री डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। और बेटा जो प्लेट्स हैं, जो जैसा कि मैंने बताया, ये हॉट मैग्मा जो कि मेंटल में पाया जाता है उसके ऊपर फ्लोट करती हैं। और जब इनमें एक्टिविटी होती है, मूवमेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी है बेटा, ये मूवमेंट कह सकते हैं हम, एक्टिविटी कह सकते हैं। दीज आर डिफरेंट, थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट परफॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक प्लेट्स। But now we will discuss the Earth movement or forces. Earth movement, movement को हम forces भी कह सकते हैं। The movements of tectonic plates cause changes on the Earth surface. जो बेटा टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होते हैं ड्यू टू द फोर्सेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो मूवमेंट होते हैं उनके कारण अर्थ सरफेस पर चेंजेस होते हैं। चेंजेस आपको पता ही है बेटा, कहीं पर माउंटेन क्रिएट हो जाते हैं, कहीं पर फॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं, रिफ्ट वैली क्रिएट हो जाती है, बहुत सारे अर्थ सरफेस पर चेंजेस आ जाते हैं। तो जो अर्थ के मूवमेंट हैं, फोर्सेज हैं, हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। इन फोर्सेज को या मूवमेंट भी इनको हम कह सकते हैं दो कैटेगरी, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। The forces which act from the interior of the earth are known as endogenic forces.
बेटा जो फोर्सेस अर्थ के इंटीरियर में एक्टिव होते हैं, अर्थ के इंटीरियर में जो फोर्सेस एक्टिव होते हैं, जो मूवमेंट उसमें होते हैं इंटीरियर में, अर्थ के इंटीरियर में जो मूवमेंट होते हैं उनको हम इंडोजेनिक फोर्सेस या इंडोजेनिक मूवमेंट कहते हैं। द फोर्सेस विच आर एक्टिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। और जो फोर्सेस हमारी अर्थ के ऊपर एक्टिव हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्टिव हैं, उनको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस बेटा जैसे एयर है, वाटर, ग्लेशियर, these are the exogenic forces which bring about changes on the surface of the earth. Okay. Beta, now we will discuss the earth movements from this flow chart with the help of this flow chart. Earth's movements. Earth's movements are two types, endogenic and exogenic. Endogenic forces or movements are categorized in two parts, sudden forces and diastrophic. Sudden forces में बेटा जो टेक्टोनिक एक्टिविटी से जो ये कहते हैं बेटा, कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी क्रिएट होती हैं, जो चेंजेस क्रिएट होते हैं, अर्थक्वेक अकर होते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, वोल्केनिक इरप्शन होते हैं बेटे, लैंडस्लाइड होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस विच क्रिएट माउंटेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन ए very slow motion. They are active in slow motion. They are sudden, but they are diastrophic forces are slow. They are mountain building forces. They create mountains. They act very slowly. And the next forces are exogenic forces which are active on the surface of the earth. These forces act in two ways. These forces cause changes on the surface of the earth in two ways, erosional and depositional activity. बेटा दो एक्टिविटी के द्वारा, इरोजनल एक्टिविटी के द्वारा और डिपोजिशनल एक्टिविटी के द्वारा ये एक्सोजेनिक फोर्सेस चेंजेस कॉज करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एजेंट क्या है, कौन से एजेंट है, कौन से फोर्सेस काम करते हैं? रिवर, जो वाटर है वो बेटा बहुत ज्यादा इरोजनल एक्टिविटी भी करता है, बहुत ज्यादा इरोजनल एक्टिविटी करता है। जब एक रिवर हिली एरिया या माउंटेन एरिया से ओरिजिनेट होती है और वो स्लोप के कारण, ज्यादा स्लोप ग्रेडियंट के कारण वहां पर बहुत ज्यादा स्पीड होती है पानी की, और वो इरोजनल एक्टिविटी, मिट्टी का कटाव करता है, पत्थरों का कटाव करता है, जो स्टोन है, पेबल्स हैं, वो आपस में पानी में टकराते रहते हैं और इरोजन होता रहता है। विंड, विंड भी जो हाई स्पीड विंड है वो भी अर्थ सरफेस पर इरोजन का काम करती है। इरोजन का एक जगह से बहुत सारा रेत, मिट्टी और सरफेस से उठाती हैं और दूसरी जगह पर वो उसको डिपॉजिट करती हैं। जहां पर स्पीड, इसकी विंड की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, वहां पर डिपोजिशन करती हैं। ऐसे ही रिवर हिली एरिया में इरोजन करती हैं और जब प्लेन एरिया में, मैदानी एरिया में आ जाती हैं तो वहां पर पानी की स्पीड बहुत कम हो जाती है और पानी फैल के चलता है, तो वहां पर डिपोजिशनल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। उस कंकड़, मिट्टी, रेत जो हिली एरिया से वो कटाव करके लेके आया पानी, रिवर का पानी, वो वहां पर फिर मैदानी एरिया में उसको जमा करना शुरू कर देता है और उससे
प्लेन एरिया की फॉर्मेशन होती है। फिर है बेटा सी वेव्स। जो सी वेव्स हैं कोस्टल एरिया में इरोजनल एक्टिविटी करते हैं और उसके रिवर कोस्ट पर फिर उसको जो इरोजन हुआ है रॉक पार्टिकल्स जो टूटे हैं उनका वहीं पर फिर जमाव भी होता है ऑन द कोस्ट ऑफ सी और ओशन। इस तरीके से सी वेव्स भी इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों एक्टिविटी करते हैं। और ग्लेशियर्स जो हिली एरिया में माउंटेन एरिया में ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, आइस शीट्स पाई जाती हैं, वो स्लो मैनर में मूव करती हैं बेटा। लेकिन ग्लेशियर्स आर ह्यूज बॉडी, लार्ज पार्ट ऑफ आइस, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ये ग्लेशियर होते हैं बेटा और बहुत हैवी होते हैं। जब ये मूव करते हैं उनके सामने उसके रास्ते में जो हिल आ जाती है बेटा, हिल्स वगैरह आती हैं उसको तोड़ते हैं ये ग्लेशियर और अपने साथ उसको इरोड कर ले जाती हैं और कहीं पर फिर जमा कर देती हैं। एक जगह पर इरोजन करती हैं और फिर आगे कहीं पर उसको डिपॉजिट करती हैं। तो इस तरीके से एक्सोजोनी ये अर्थ सरफेस के ऊपर ये फोर्सेस एक्टिव होते हैं और इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी के द्वारा चेंजेस क्रिएट करते हैं। ओके।